नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली है, मतलब उसकी रजिस्ट्री जॉइंट में हुई है और उसमें से कोई जॉइंट होल्डर में से कोई एक एक्सपायर हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी पे अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो क्या कार्रवाई है, और अगर इस तरह की प्रॉपर्टी पे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो क्या है, यानी कि होम लोन और लैब किस तरीके से मिलेंगे। देखो, कई बार क्या होता है कि हम जॉइंटली प्रॉपर्टी ओन करते हैं और कई केसेस में क्या होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉइंटली करते हैं। अगर इस केस में मान के चलिए हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है या वाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो क्या प्रोसेस है, हम आज के बारे में यही डिस्कस करेंगे ताकि आपको लोन मिल पाए, होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो मैंने जो प्रक्रिया बताई है ये 3 तरीके से आपको रहेगा। अगर यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो, तीसरा अगर आप ये प्रॉपर्टी अगर वाइफ चाहती है कि अगली जनरेशन में बेटे या बेटी को ट्रांसफ़र करें तो, तीनों के केस में सेम प्रोसेस रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। पूरा प्रोसेस और पॉलिसी अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात आप ये समझिए, बैंक आपको किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन तब देता है तब टाइटल क्लियर हो, मतलब उसको पूरा लीगली कोई हर्डल ना है। आप इस बात को समझिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो बैंक को टाइटल क्लियर करने के लिए ही है। दूसरा, अब जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है, सबसे पहले तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए जो व्यक्ति मरा है, दैट सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर ये बताया गया हो कि जो व्यक्ति मरा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पर या उसकी संपत्ति पर अब किस किस का अधिकार है। और ये जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट है ये आप तहसील ऑफिस से इशू करवा सकते हैं, पटवारी से इशू करवा सकते हैं, पंचायत से इशू करवा सकते हैं। अब होता क्या है, जिनके नाम प्रॉपर्टी है, लीगल हेयर में जितने भी लोग आए उसमें से एक को छोड़ के बाकी के जो जितने हैं वो रेलिक्वेंशिंग डीड, जिसको हिंदी में हक त्याग बोलते हैं, वो डीड साइन करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिससे कि सोल जो प्रॉपर्टी है वो उन लीगल हेयर में से किसी एक के ऊपर डिपेंड हो, इसको अधिकार एक के ऊपर आ जाए। अब होगा क्या, जब प्रॉपर्टी एक बार रेलिक्वेशन डीड हो गई तो जितने भी जो हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, वो सब पर नाम चेंज होगा, जिसको नामांतरण बोलते हैं या प्रॉपर्टी म्यूटेशन बोलते हैं। बिजली पानी का बिल आपको चेंज करना है। और कई केसेस में न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि पब्लिकेशन करा जाए कि लीगल हेयर कौन कौन है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको और अच्छे से समझते हैं मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो कि किसको क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करना है। मैं एक फैमिली को लेके चलता हूँ, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने जॉइंटली प्रॉपर्टी ओन करी है, मतलब जॉइंटली रजिस्ट्री कराई है। ट्री स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जो आपको ऊपर दिख रहा है। मान सकते हैं कि हस्बैंड का नाम महेश है, वाइफ का नाम सोनल है और उनके 2 बच्चे हैं, राहुल और सोनिया। दोनों ही मेजर हैं 18 साल से ऊपर, क्योंकि 18 साल से नीचे वाले केस में ये वाला, अगर उनमें उन बच्चों में कोई भी 18 साल से कम में होता तो ये पॉलिसी लागू नहीं होती। हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, सोनल ने कहा कि यार मुझे ये घर बेचना है ताकि हम कहीं और शिफ्ट हो सकें। यानी कि वो जो प्रॉपर्टी सोनल और उसके पति महेश के नाम थी, महेश जी एक्सपायर हो गए, अब सोनल चाहती है कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ। तो अब उसको क्या क्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले महेश कुमार जी का डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल में उसके पास होना चाहिए। दूसरा, जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट है वो उसके पास होना चाहिए जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन हो कि महेश जी के जो लीगल हेयर्स हैं उसमें सोनल, राहुल और सोनिया, ये 3 ही उनके उत्तराधिकारी हैं। तीसरा, सोनल अपने नाम से रेलिक्वेंशिंग डीड साइन करवाएगी, राहुल और सोनिया डीड साइन करेंगे, हक त्याग करेंगे, मतलब एक तरीके से वो अपना सारा पावर, जो भी उत्तराधिकारी का जो पावर होता है वो अपनी मदर के नाम ट्रांसफ़र करेंगे, सोनल के नाम, जिसको हक त्याग और रेलिक्वेंशिंग डीड कहा जाता है। फिर इसके बाद रेलिक्वेशन डीड साइन करने के बाद एक न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होगा जिसकी टेक्स्ट अलग अलग हो सकती है। मैंने एक सैंपल के लिए लिखी है, जैसे कि मिस्टर सोनल, मास्टर राहुल एंड सोनिया आर ओनली द लीगल हेयर्स ऑफ लेट महेश, एसेट्स ऑफ द लेट महेश, जो भी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करें।
इस तरह का एक पब्लिक नोटिस जारी होगा। फिर उसके बाद जितने भी जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ सब पर सोनल का नाम चेंज हो जाएगा। पहले वो जॉइंटली थे, अब सिर्फ सोनल के नाम से। ये सब प्रोसेस कराने के बाद सोनल अपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है या उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकती है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति सोनल से उसकी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। सोनल चाहे कि उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी पे जाएगी, वो मिल सकता है। तो ये बहुत ईजी और अच्छा तरीका है। फ्रेंड्स, अगर आपको लोन चाहिए किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका लोन करा देंगे। अगर आप किसी की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे, हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे। हमसे जुड़ने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।